हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट जो कि है स्पर्म, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ होता है स्पर्म का फॉर्मेशन? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। ठीक है, जो है स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, जो कि है क्या? जो कि है आपका स्पर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट जो क्या है स्पर्म, किसको बोलते हैं भाई? स्पर्म को बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट जो कि है स्पर्म, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, कहाँ होता है ये ऑकर इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है भाई? ये होते हैं आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मेल के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आप समझोगे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है? सो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आता है तब क्या होता है? मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है भाई? आज प्यूबर्टी। ठीक है, जब प्यूबर्टी आता है तो क्या होता है? मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। जो आपका ठीक है कहाँ ऑकर होता है? देखो, ये ऑकर होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक, ऑकर इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर होता है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर होता है। कब होता है शुरू? प्यूबर्टी में। जब मेल को प्यूबर्टी होता है, जब क्या ठीक तब क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के वाल में, ठीक है आप समझो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के वाल में क्या होता है? एक सेल्स होता है, बहुत सारे सेल्स, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के वाल में इनसाइड वाल, ठीक इसके क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल है, जिसको बोलते हैं मेल जर्म सेल। ठीक है, मेल जर्म सेल इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। वो क्या होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर वाल पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर वाल पर क्या होता है? इसके इनर वाल पर आपको मिल जाएंगे क्या? जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो कहाँ पर होते हैं? प्रेजेंट। ठीक है, जो होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के वाल में। ठीक है, या इसको बोलते हैं मेल जर्म सेल। क्या बोलेंगे भाई इसको बोलते हैं, या फिर मेल जर्म सेल इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आखिर में स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, इसका प्रोसेस पूरा मैं आपको बहुत इजी ढंग से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो। तो आपको मतलब पहला चीज है समझ कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? ये होते हैं आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। कब होता है? प्यूबर्टी में। ठीक है, प्यूबर्टी में मेल का जब प्यूबर्टी आता है तब स्टार्ट होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर वाल पर क्या होता है प्रेजेंट? इसके इनर वाल पर होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं मेल जर्म सेल। इसको बोलते हो आप स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, अब क्या होगा देखो यहाँ पर। ठीक है, जो इसके इनर वाल पर क्या होता है? जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिवाइड करते हैं। ठीक, ये अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, मतलब ये डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। ठीक है, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और क्या करते हैं? फाइनली डिवीजन करते हैं। बात समझे? अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और ये क्या करते हैं? डिवाइड होते हैं। बात समझ आया आपको कि अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं और डिवीजन शो कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा डिवीजन कर रहे हैं? ये मेटोसिस कर रहे हैं। ठीक है, अपना नंबर मल्टीप्लिकेशन जो स्पर्मेटोगोनिया अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं बाय डिवाइडिंग। किससे किसके थ्रू डिवाइड कर रहे हैं? बाय मेटोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? मेटोसिस हो रहा है। ठीक है, मेटोसिस से क्या हो रहा है? जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, मेटोसिस से क्या हो रहा है? जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मेटोसिस से क्या हो रहा है भाई? जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और फॉर्म करते हैं क्या? और ये फॉर्म करता है इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करते हैं बाय मेटोसिस और अपने नंबर इंक्रीज करते हैं। अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और फॉर्म करते हैं क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? म्यूटिक डिवीजन 1 होता है। इसमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसमें म्यूसिस 1 होगा। ठीक है,
तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, सबसे पहले इसमें म्यूसिस 1 होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं आपको अच्छे से प्रॉपर समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये समझ गए आप, ठीक, इसको मैं रब कर रहा हूँ, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक, टेंशन मत लो आप प्रॉपर। तो आपको मैं क्या समझा रहा हूँ, देखो आप ध्यान से देखो, आपका ये क्या है भाई, ये तो आप समझ गए कि आपका स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया में अभी मैं आपको समझाया कि स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, ठीक है, ये क्या किया है, मेटोसिस किए हैं, ठीक है, मेटोसिस करके अपना नंबर इंक्रीज किए हैं, ठीक है, मेटोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया क्या किए हैं भाई, मेटोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया अपना नंबर इंक्रीज किए हैं, और क्या फॉर्म किए हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और क्या फॉर्म किए हैं, ये फॉर्म किए हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो स्पर्मेटोसाइट, तो ये चीज आप समझ गए कि जो, ठीक है, आप समझ गए अभी तक कि स्पर्मेटोगोनिया क्या किए हैं, ये मेटोसिस किए हैं, ठीक है, क्या किए हैं, मेटोसिस किए हैं, और क्या फॉर्म किए हैं, स्पर्मेटोगोनिया मेटोसिस करके फॉर्म किए हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब होगा म्यूसिस 1, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब क्या होगा भाई, इसमें होगा म्यूसिस 1, इसमें क्या होगा, इसमें होगा म्यूसिस 1, ठीक, इसमें म्यूसिस 1 होगा। और जब म्यूसिस 1 होगा, इसमें जब म्यूसिस 1 ऑकर होगा तो क्या होगा, देखो इससे एक सेल, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसमें कितने क्रोमोसोम थे, इसमें 46, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम थे भाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम थे, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया में भी 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस 1 होगा, और आपको पता है कि म्यूसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं भाई, म्यूसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, मतलब एक सेल दो सेल में क्या हो जाएगा, एक सेल, ठीक है, एक सेल दो सेल में डिवाइड कर लेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, देखो एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेल जो था ए टू सेल में क्या होगा, इसका डिवीजन हो गया, ठीक है। तो एक सेल जो था ए टू सेल में डिवाइड हो गया, जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं भाई इसको, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या हो बन गया, ठीक है, म्यूसिस 1 करके क्या फॉर्म कर लिए, म्यूसिस 1, ठीक है, म्यूसिस 1 हुआ तो क्या फॉर्म कीजिए, फॉर्म के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बात समझे, म्यूसिस 1 से क्या बना, म्यूसिस 1 से आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक है। म्यूसिस 1 से क्या बना, फाइनली म्यूसिस 1 से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक है। तो म्यूसिस 1 से क्या बना है, म्यूसिस 1 से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। बात समझ आ रहा है आपको कि म्यूसिस 1 से क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इसका जो क्रोमोसोम का नंबर है, आपको मैं समझाया भी कि जब म्यूसिस होता है, म्यूसिस 1 को बोलते हैं कि क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। म्यूसिस 1 कैसा होता है, म्यूसिस 1 होता है आपका रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं रिडक्शनल, और म्यूसिस 2 को बोलता है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। म्यूसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन और म्यूसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो जो इसमें क्रोमोसोम होंगे, ठीक, इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, इसमें 23, कितने क्रोमोसोम होंगे, इसमें ओनली 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम स्प्लिट किया, कितने हाफ हो गए ये, ठीक है, 46 से 23 क्रोमोसोम होगा प्रेजेंट, ठीक। तो इसमें 23, इसमें भी 23 क्या होंगे क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हर दो सेल में 23 क्या होंगे, इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। उसके बाद क्या होगा, देखो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद आपका जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका सबसे पहले क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस 1 हुआ और क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस 2 होगा, ठीक है। तो अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस 2 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा भाई, इसमें होगा म्यूसिस 2, इसमें क्या होगा, इसमें होगा म्यूसिस 2, ठीक है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब फिर क्या होगा, अब होगा म्यूसिस 2 और क्या फॉर्म होंगे, देखो, ठीक है। अगर इसमें म्यूसिस 2 होगा तो क्या बनेंगे, इसमें ध्यान से आप देखो इसको प्रॉपर, ठीक है। क्या बनेंगे भाई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे फाइनली क्या बनेंगे, ये बनेंगे आपके, ठीक है, क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है।
म्योसिस 2 होगा, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, म्योसिस 2 और बन जाएंगे, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ये क्या बन गया आपके 4, ठीक है। आपके 4 क्या बन जाएंगे, आपके 4 हो स्पर्मेटोजोआ, इसको बोलते हैं क्या भाई, स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटिड के बाद बनते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक। सबसे पहले क्या बनते हैं, इसके बाद बनते हैं, देखो सेकेंडरी स्टेट में क्या होगा, सेकेंडरी स्टेट में होगा म्योसिस 2 और क्या बनेंगे, ये बनेंगे आपके स्पर्मेटिड, ठीक है। तो आपके कितने स्पर्मेटिड बन गए, आपके 4, ठीक। आपके कितने बन जाएंगे स्पर्मेटिड, आपके 4 स्पर्मेटिड बन जाएंगे। बात समझ रहे हो आप, इनको बोलते हैं क्या, स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं, क्या बन गए ये बन गए स्पर्मेटिड। तो इनके क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, इनके में क्रोमोसोम 23 होगा, ठीक। इसमें क्योंकि म्योसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। म्योसिस 1 होता है आपका रिडक्शनल डिवीजन और म्योसिस 2 होता है आपका इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेंगे, ठीक। इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। तो बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट के साथ आप सुनो इसको। सबसे पहले देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है प्रेजेंट आपका, क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट आपका स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। मेन चीज समझना है आपको कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल में, उसके वॉल में होते हैं प्रेजेंट सेल, मेल जर्म सेल, जिसको बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में होगा आपका क्या, मेटोसिस। मेटोसिस करके आप अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा भाई, इसमें होगा मेटोसिस, ठीक है। और मेटोसिस करके अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, फिर उसको बोलते हैं क्या भाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 46, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 46 होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। और 46 क्रोमोसोम नंबर जो है, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कब बनेंगे, उसके बाद देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर क्या होगा, म्योसिस 1 होगा। फिर क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर म्योसिस 1 होगा। और जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर क्या, फिर जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्योसिस 1 होगा तो फाइनली क्या बन जाएगा आपका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आपका म्योसिस 1 होगा, म्योसिस 1 होने के बाद क्या बन जाएगा आपका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे, 23। जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, जिसमें क्रोमोसोम कितना होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। जिसमें क्रोमोसोम कितने होंगे भाई, 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक। उसके बाद आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से क्या होगा, म्योसिस 2। म्योसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन और म्योसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। म्योसिस 2 क्या है आपका, इक्वेशनल डिवीजन। फिर आपका जो 2 सेल था, 2 स्पर्मेटोसाइट था, उससे 4 क्या बन जाएंगे आपके, स्पर्मेटिड, ठीक है। 2 स्पर्मेटोसाइट से आपका क्या बन जाएगा, 2 स्पर्मेटोसाइट से आपका 4 क्या बन जाएगा, आपके स्पर्मेटिड बन जाएंगे, ठीक है। तो 2 स्पर्मेटोसाइट से आपका 4 स्पर्मेटिड बन जाएंगे, ठीक है। तो 2 स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएंगे, फाइनली आपका 4 स्पर्मेटिड बन जाएंगे। और 4 स्पर्मेटिड किसमें होगा कन्वर्ट, ये कन्वर्ट होता है किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। तो आपका जो देखो ये 4 स्पर्मेटिड है, ठीक। आपका क्या है भैया, जो 4 स्पर्मेटिड है ये किसमें कन्वर्ट होंगे, ये कन्वर्ट होते हैं आपका स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। ये किसमें होता है कन्वर्ट, देखो ये कन्वर्ट होते हैं आपके स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। तो ये आपका जो होता है, ये किसमें होता है कन्वर्ट, स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। तो ये किसमें होता है कन्वर्ट, देखो स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। तो ये होते हैं कन्वर्ट जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ में, ठीक। तो होते हैं कन्वर्ट किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ठीक है, स्पर्मेटिड से। आप समझो कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ क्या है, स्पर्म को बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। जब प्रोसेस को बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम, किससे भाई, स्पर्मेटिड से। इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो प्रोसेस को बोलते हैं कि इस प्रोसेस को बोलते हैं भाई स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं भाई इस प्रोसेस को, स्पर्मियोजेनेसिस। तो व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्या, किसका प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें स्पर्मेटिड, जिसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटिड है वो कन्वर्ट होता है किसमें, स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है आपके जो आपका क्या है स्पर्मेटिड है वो कन्वर्ट होगा किसमें,
स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है आपके स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, उसको बोलते हैं क्या, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, आप इसको लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है आपके स्पर्मेटिड से, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं आपके स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद जो आपका स्पर्म है, ठीक है, आपका जो स्पर्म है कहाँ होता है, देखो आपका स्पर्म मतलब ये सेटोली सेल है, ठीक है, ये सेटोली सेल है, तो ये क्या है, सेटोली सेल है, इसको बोलते हैं कौन, इस सेल को बोलते हैं सेटोली सेल। तो आपका जो स्पर्म है एक इसमें इम्बेडेड होता, आपका स्पर्म जो है ये, ठीक है, इम्बेडेड होता है किसमें, सेटोली सेल में। स्पर्म जो है किस पर इम्बेडेड, स्पर्म है ये जो इम्बेडेड होता है किसमें, सेटोली सेल में, ठीक है। जो स्पर्म है किसमें इम्बेडेड है, सेटोली सेल में। देखो कैसे होता है, तो जो स्पर्म है वो किसमें होता है इम्बेडेड, स्पर्म जो है ये सेटोली सेल में इम्बेडेड होता है, ठीक है। तो स्पर्म जो है, देखो इसको आप देख रहा होगा कि स्पर्म जो है ये किस पर इम्बेडेड है, स्पर्म जो इम्बेडेड है आपके सेटोली सेल में, ठीक है, फॉर नरिशमेंट, किस लिए, नरिशमेंट प्रोवाइड, ठीक, नरिशमेंट के लिए जो आपका स्पर्म होता है, ठीक। इसके बाद आपका स्पर्म कहाँ जाता है, देखो स्पर्म आपके जो सेटोली सेल में क्या होता है, इम्बेडेड, कैसा होता है आपका स्पर्म, सेटोली सेल पे इम्बेडेड होता है, कैसा होता है आपका स्पर्म, देखो दिख रहा होगा आपको कि स्पर्म जो है ये सेटोली सेल पर कैसा है, स्पर्म आपके सेटोली सेल पर इम्बेडेड है, ठीक है, स्पर्म कैसा है, सेटोली सेल पर इम्बेडेड है, ठीक है। तो बात समझे, स्पर्म सबसे पहले स्पर्मेटिड से क्या बना, स्पर्म बना, स्पर्मेटोजोआ है, क्या बोलते हैं इसको, ये आपका क्या बन गया फाइनली, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ये इसको बोलते हैं स्पर्म, ये क्या है फिर, यही स्पर्म है, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ को ही बोलते हैं क्या भाई, स्पर्मेटोजोआ को ही बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ को ही बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजोआ को ही बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस समझ गए, स्पर्मेटिड, ठीक है, स्पर्मेटिड से बनना स्पर्मेटोजोआ, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो, अब जो स्पर्म किस पर, स्पर्म इम्बेडेड है आपके सेटोली सेल पर, और जब जो स्पर्म है, ठीक है, ये सेटोली सेल से रिलीज होगा, आपका जो स्पर्म है सेटोली सेल से रिलीज होगा कहाँ, ठीक है, जो आपका स्पर्म है ये सेटोली सेल से रिलीज होगा किसमें, सेमनीफेरेस्ट एपिडेर्मिस में, ठीक है। जो आपका स्पर्म है ये सेमनीफेरेस्ट टिब्यूल से रिलीज होगा कहाँ पर, एपिडेर्मिस में, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, क्या बोलते हैं, देखो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, कहाँ से भाई, रिलीज कहाँ से, देखो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरेस्ट टिब्यूल्स, ठीक है। अगर आपका स्पर्म जो रिलीज हो कहाँ से, सेमनीफेरेस्ट टिब्यूल से आपका स्पर्म रिलीज हो रहा है सेटोली सेल से, ठीक है, जो इम्बेडेड था, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्पर्मिएशन। सो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरेस्ट टिब्यूल, कहाँ से भाई, सेमनीफेरेस्ट टिब्यूल से, सेमनीफेरेस्ट टिब्यूल, ठीक है, रिलीज ऑफ स्पर्म, ठीक है, फ्रॉम सेमनीफेरेस्ट टिब्यूल, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मिएशन। प्रोसेस का नाम क्या है, देखो प्रोसेस का नाम है जिसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या समझ गए, स्पर्मिएशन का मतलब क्या है, इसका प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपका स्पर्म रिलीज होता है कहाँ से, आपका स्पर्म रिलीज होता है फ्रॉम सेमनीफेरेस्ट टिब्यूल्स, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरेस्ट टिब्यूल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन। बात समझ आया आपको कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरेस्ट टिब्यूल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन, क्या बोलते हैं भाई इसको, स्पर्मिएशन बोलते हैं, क्लियर है। तो ये पूरा आपका जो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसा होता है आप समझ गए, कैसे मतलब कहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, उसको हर चीज को प्रॉपर में समझा हूँ, किसको, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक, आपको मतलब स्पर्मियोजेनेसिस भी समझाना चाहिए कि स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है, जब स्पर्मेटिड से बनता है स्पर्मेटोजोआ तो उसको बोलते हैं क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। तो हर स्टेप हर चीज प्रॉपर समझाया। अब देखेंगे हम लोग हार्मोनल कंट्रोल, क्या आखिर कौन सा मतलब कैसे मतलब प्यूबर्टी में कैसे मतलब स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, कैसे प्यूबर्टी में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है उसको देखते हैं हम। चलो तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर देखेंगे आप हम लोग कैसे
प्यूबर्टी में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है, कैसे स्टार्ट होता है उसको देखेंगे। सो देखो आप देखते हैं हम लोग की हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। तो आप देखते हैं, देखो सो नेक्स्ट हम लोग का है जिसको बोलते हैं हार्मोनल कंट्रोल, कि आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल, तो आपको पता है कि ठीक है प्यूबर्टी में क्या होता है भाई, प्यूबर्टी में जो आपका GnRH है, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्यूबर्टी में क्या होता है, जो आपका GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इंक्रीज, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसका आपके बॉडी में, ठीक है, आपको उसका क्या होता है, उसका सिक्रीशन इंक्रीज होता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होता है, आपका जो GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसका सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कहाँ पर होता है प्रेजेंट, देखो आप जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस में क्या है प्रेजेंट, ठीक है, हाइपोथैलेमस कहाँ है प्रेजेंट, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है आपके कहाँ भाई, ब्रेन में। आपको ये चीज समझना है कि हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है प्रेजेंट, हाइपोथैलेमस ब्रेन में, ठीक, आपके ब्रेन में क्या है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से में जो GnRH है, देखो GnRH का मतलब क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गोनाडो, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो GnRH का मतलब क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH का मतलब है, ठीक है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं GnRH को, ठीक है। तो आप समझो सबसे पहले क्या होगा, प्यूबर्टी में क्या होता है, देखो ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होता है, आपको समझना है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होता है, आपका GnRH का, ठीक है, आपका इंक्रीज बॉडी में हाई होता है, ठीक है, बात समझे। प्यूबर्टी में क्या होता है, जो GnRH है, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका सिक्रीशन हाई होता है, इसका सिक्रीशन क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अगर GnRH का सिक्रीशन इंक्रीज होगा, अगर GnRH का सिक्रीशन इंक्रीज होगा तो किसको स्टिमुलेट करेगा, ये जो है, ठीक है, GnRH एक किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करेगा आपके एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। किसको स्टिमुलेट करता है भाई, ये स्टिमुलेट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो अगर GnRH का सिक्रीशन हाई होगा, ठीक है, तो किसको स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा आपके एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये क्या करेगा, GnRH स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। सो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को आपका जो GnRH है, ये क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। बात क्लियर है आपको। हाइपोथैलेमस में है, प्रेजेंट है आपका, ठीक है, GnRH, ठीक है। हाइपोथैलेमस ऐड करता है किसमें, GnRH में, ठीक है। जब GnRH का सिक्रीशन हाई होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस में क्या, GnRH, ठीक है, जब उसका सिक्रीशन हाई होता है, ठीक, इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पर ऐड करता है, ये ऐड करता है आपके एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, ठीक है। सो GnRH किस पर ऐड करेगा भाई, ये ऐड करता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, ठीक है। और आपका जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये 2 हार्मोन क्या करते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपके 2 हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं LH और एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं FSH। FSH क्या है भाई, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH इसको बोलते हैं, देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो FSH का मतलब क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और LH का मतलब क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको मतलब क्या है, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आप देखो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है, ठीक है। जब एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है, आपका जो देखो
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या करता है, 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, LH एंड FSH। LH का मेन फंक्शन क्या है, LH क्या करता है भाई, LH किस पर एक्ट करता है, LH जो है ये एक्ट किस पर करेगा, ये एक्ट करता है ऑन लिडिक सेल पर, ठीक है। तो किस पर एक्ट करता है, ये एक्ट ऑन लिडिक सेल, ठीक है। तो ये लिडिक सेल पर, ठीक है, लिडिक सेल पर क्या करता है, देखो आपका जो, ठीक है, आपका जो LH किस पर एक्ट करता है, लिडिक सेल, ठीक है। जो आपका जो देखो LH किस पर एक्ट करता है, LH एक्ट ऑन लिडिक सेल, ठीक है। तो ये लिडिक सेल पर क्या करता है भाई, ये लिडिक सेल पर एक्ट करता है, ठीक है। लिडिक सेल पर क्या करता है, ये लिडिक सेल पर एक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, लिडिक जो आपका LH है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करता है, लिडिक सेल। और फिर क्या होता है लिडिक सेल से, फिर होता है क्या, लिडिक सेल से क्या सीक्रेट होता है आपको पता है, लिडिक सेल क्या सीक्रेट करता है, एंड्रोजन, जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो लिडिक सेल क्या करता है, सीक्रेट एंड्रोजन, ठीक है। तो आपका जो लिडिक सेल है क्या सीक्रेशन करता है, किसका सीक्रेशन, लिडिक सेल सीक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन, ठीक है। उसके बाद आपका देखो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करता है, किस पर एक्ट करता है भाई, ये एक्ट करता है ऑन सेटोली सेल, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है ऑन सेटोली सेल। और सेटोली सेल कुछ फैक्टर, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनो इसको, सेटोली सेल कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो इससे किसका रिस्पॉन्सिबल है, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखो ये क्या करते हैं, जो आपका सेटोली सेल है, ठीक है, सेटोली सेल क्या करते हैं, एस्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। सेटोली सेल एस्टिमुलेट करते हैं किसको भाई, सेटोली सेल एस्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक। सेटोली सेल क्या करते हैं, सेटोली सेल एस्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। और लिडिक सेल से क्या होता है, सिक्रीशन एंड्रोजन का। और एंड्रोजन भी क्या करता है, एंड्रोजन भी एस्टिमुलेट करता है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक। मतलब दोनों कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके LH एंड FSH, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों का मेन फंक्शन क्या है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों रोल प्ले कर रहे हैं किसमें, दोनों के दोनों रोल प्ले कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन में इनका रोल है LH एंड FSH का, ठीक है। उसी लिए देखो प्यूबर्टी में क्या होता है आपका जो, ठीक है, प्यूबर्टी में आपका GnRH का सिक्रीशन इंक्रीज होता है, ठीक है। प्यूबर्टी में क्या होता है, GnRH का सिक्रीशन इंक्रीज होता है, जिससे किस पर एक्ट करता है, वो एक्ट करता है आपकी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, ठीक है। और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके LH एंड FSH हार्मोन क्या होता है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके LH एंड FSH का हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। LH करता है एक्ट किस पर, लिडिक सेल पर, और फॉर्मेशन करता है आपके एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। और FSH एक्ट करता है आपके सेटोली सेल पर और एस्टिमुलेट करते हैं किसको, दोनों के दोनों LH एंड FSH दोनों किसको एस्टिमुलेट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को। ये था आपका हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि हार्मोनल कंट्रोल को 1 बाय 1 देखें, इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस को हार्मोनल कंट्रोल। अब बात करेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर, आखिर में स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखेंगे। सो देखो अब देखते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर आखिर में कैसा होता है उसको देखते हैं। सो देखो आप देखते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो बात करते हैं अब क्या भाई, अब बात करेंगे हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर, आखिर में स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखेंगे। तो ड्रॉ करते हैं, चलो इसका स्ट्रक्चर। ये इसका किसका स्ट्रक्चर बना, हम स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसका हेड पार्ट है, ठीक है, ये इसका हेड पार्ट है, ठीक है। इसको बोलते हैं नेक पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, देखो ये बन गया आपका नेक पार्ट, ठीक है। ये इसका बन रहा है मिडिल पीस, ये क्या बन रहा है इसका मिडिल पीस, इसको बोलते हैं मिडिल पीस। किसका इस मिडिल पीस है, ये स्पर्म का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिडिल पीस, ये इसका मिडिल पीस है स्पर्म का। और अब बनेगा स्पर्म का टेल। अब क्या बनेगा देखो, फाइनली जो बन जाएगा आपके स्पर्म का टेल। तो ये बन गया स्पर्म का टेल। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई, स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक। किसका स्ट्रक्चर है, स्पर्म का स्ट्रक्चर। देखो अब देखो कौन कौन सा पार्ट का बोलते हैं, ये आपका हेड पार्ट है, ठीक है। ये क्या पार्ट है, ये हेड पार्ट है।
हेड पार्ट में क्या होता है पता होगा आपको, न्यूक्लियस। सेंटर पर क्या होगा, हेड पार्ट के सेंटर पर, ठीक है, हेड पार्ट के सेंटर पर क्या होगा प्रेजेंट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आप कहोगे हेड पार्ट। सबसे पहला पार्ट कौन सा है भाई, इसको बोलेंगे हेड पार्ट, ठीक है। ये कौन सा पार्ट, हेड पार्ट, तो इसको बोलते हैं हेड पार्ट, जिसमें क्या होगा देखो, जिसमें सेंटर पर क्या है, सेंटर पर है प्रेजेंट इसके न्यूक्लियस, ठीक है। सेंटर पर क्या प्रेजेंट है इसके न्यूक्लियस है, ठीक है। सेंटर पर क्या है प्रेजेंट इसके न्यूक्लियस, सेंटर पर इसके प्रेजेंट है, ठीक है। और आपको इसको देखो, ठीक है, हेड पर, हेड के पार्ट पर देखो, इसके पास एक एंजाइम होता है, ठीक है, हेड पर, ठीक है, यहीं पर देखो, ठीक है, हेड के एंड पोर्शन पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एक्रोजोम। यहाँ पर एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं क्या, एक्रोजोम, ठीक है। एक्रोजोम क्या करता है भाई, एक्रोजोम, ठीक है, इसके पास क्या होता है, एक स्पेशल एंजाइम होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पर्मलाइसिन। एक्रोजोम के पास क्या होता है, एक्रोजोम के पास एक होता है एंजाइम जिसको बोलते हैं स्पर्मलाइसिन। क्या बोलते हैं भाई इसको, स्पर्मलाइसिन। स्पर्मलाइसिन क्या करता है, ओवम के वाल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक स्पर्मलाइसिन क्या है, एक एंजाइम है जो किस में हेल्प करता है, ओवम के वाल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, ठीक। ओवम के वाल को पेनिट्रेट करने में जो स्पर्मलाइसिन है ये हेल्प करता है। क्लियर है आपको, तो स्पर्मलाइसिन किस में हेल्प करता है, ओवम के वाल को पेनिट्रेट, ठीक है, उसको ओवम के वाल को पेनिट्रेट करने में जो स्पर्मलाइसिन है ये हेल्प करता है। तो स्पर्मलाइसिन किस में हेल्प करता है, ओवम के वाल को पेनिट्रेट करने में जो स्पर्मलाइसिन एंजाइम है ये हेल्प करता है। और न्यूक्लियस है, और यहाँ पर क्या होता है देखो, यहाँ पर आपके, यहाँ पर होता है आपका प्रॉक्सिमल एंड, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। और यहाँ पर होता है नेक पार्ट में इसके, जिसको बोलते हैं डिस्टल एंड, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है भाई, इसको बोलते हैं नेक पार्ट। इस पार्ट को बोलते हैं, कौन सा पार्ट है, ये आपका नेक पार्ट है, स्पर्म का नेक पार्ट है, ठीक है। और इस पार्ट को बोलते हैं स्पर्म का मिडिल पीस। क्या बोलते हैं इसको, मिडिल पीस। ये कौन सा पार्ट हो गया, स्पर्म का मिडिल पीस। ये कौन सा पार्ट है, स्पर्म का मिडिल पीस है, ठीक है। अब देखो स्पर्म का जो पार्ट है इसको बोलते हैं टेल। एक क्या है, स्पर्म का टेल पार्ट है जो किसमें हेल्प करता है, ठीक है। टेल पार्ट इसका मोटिलिटी, ठीक, स्पर्म को मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। किसमें हेल्प करता है, स्पर्म के मूवमेंट के हेल्प करता है आपका टेल पार्ट। अब देखो किसके मिडिल पीस में क्या होता है, स्पर्म का जो मिडिल पीस, इसमें आपके क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसमें क्या होता है प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है आपको, इसको बोलते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि इसके पास बहुत पावर होता है, ठीक है, ऐसे बात नहीं है, पावर हाउस ऑफ सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। इसी से, ठीक है, इसी से जो इसी से एनर्जी मिलता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलता है, जिसके थ्रू जो स्पर्म है वो मोटिलिटी करता है, मोटिलिटी मूवमेंट शो करता है, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, जो उसको मूवमेंट के में हेल्प करता है, क्योंकि उसको एनर्जी मिलेगा तो भी वो क्या करेगा, स्पर्म है वो मूव करेगा, ठीक है। और स्पर्म कैसा होता है पता है आपको, मोटाइल होता है, मूव करता है, ठीक है। स्पर्म कैसा होता है, स्पर्म होता है मोटाइल जो मूव करता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा स्ट्रक्चर किसका, स्पर्म का। किसका स्ट्रक्चर है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है, स्पर्म का। तो स्ट्रक्चर किसका है, देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो यह है आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है, स्पर्म का स्ट्रक्चर है। कौन कौन से पार्ट होते हैं, मैं आपको हर चीज को प्रॉपर, जो भी आपके एनसीईआरटी में है, हर प्रॉपर डिटेल में आपके साथ में रखा हुआ है, देखो, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में कोई सा भी चीज़ एनसीईआरटी से नहीं छूटा है, ठीक है, जो भी चीज़ है आपके एनसीईआरटी से है, ठीक है। तो समझ गया आपकी न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस में क्या होता है प्रेजेंट, न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है प्रेजेंट, न्यूक्लियस में आपके जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो कि है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि 60% स्पर्म क्या शो करते हैं,
60% स्पर्म नॉर्मल से पेन साइज होते हैं, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है देखो कि 60% स्पर्म कैसे होते हैं भाई, नॉर्मल से पेन साइज होते हैं। एनसीईआरटी ने बोला है कि 60% स्पर्म कैसे होते हैं, 60% स्पर्म नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल शेप एंड साइज होते हैं। 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड कैसे होते हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज होते हैं, ठीक है। और 40% स्पर्म, और कैसे कितना भाई, और 40% स्पर्म क्या शो करते हैं, 40% स्पर्म शो करते हैं आपके क्या, विगरस मोटिलिटी, ठीक है। 40% स्पर्म क्या शो करते हैं, विगरस मोटिलिटी शो करते हैं, ठीक है। तो 40% स्पर्म आपके, तो 40% स्पर्म आपके विगरस मोटिलिटी शो करते हैं, ठीक है। 60% स्पर्म होते हैं आपके नॉर्मल शेप एंड साइज के, ठीक है। 60% स्पर्म होते हैं नॉर्मल शेप एंड साइज के, और 40% स्पर्म होते हैं आपके विगरस मोटिलिटी के, जो क्या करते हैं, ओवम के वाल को पेनिट्रेट करते हैं, ठीक, और फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्पर्म का बेसिक स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन हर चीज़ को मैं समझाया कि आखिर में स्पर्मेटोजेनेसिस, आखिर में इस कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम सेमनीफेरस टिब्यूल्स, ठीक है। सेमनीफेरस टिब्यूल्स में आखिर में कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से हार्मोन्स इसके रेस्पॉन्सिबल है, कहाँ कब स्टार्ट होता है, तक प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है आपके मेल में, प्यूबर्टी में क्या होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। तो हर चीज़ को स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं, मतलब हर चीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।